Hi all, this is Ashutosh here, and I am back with the next chapter in single candlestick pattern. And we are going to understand about the next candle, which is a spinning top. Spinning top करके एक candle होता है. We will cover in this chapter. पिछले chapter में हमने मारूबोजू समझा था. Spinning top is the next one. सो एक्चुअली स्पिनिंग टॉप जो कैंडल होता है इट हैज अ वेरी स्मॉल बॉडी. एक बॉडी जो होती है ओपन और क्लोज ये बहुत छोटी होती है इन कंपैरिजन टू इट्स शैडो. शैडो जो होता है ये इसका काफी बड़ा होता है दोनों तरफ. शैडोज ऑन द लॉन्ग ऊपर की तरफ भी होते हैं नीचे की तरफ भी होते हैं. सो इट हैज वेरी स्मॉल बॉडी एंड अपर एंड लोअर विक्स आर ऑलमोस्ट इक्वल. और ये ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं. ऊपर वाला विक और नीचे वाला विक ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं. एंड इट रिप्रेजेंट्स इनडिसीजन एंड अनसर्टेनिटी. इनडिसीजन क्यों रिप्रेजेंट करता है अब इसे थोड़ा सा समझते हैं. जैसे मान लीजिए प्राइस हमारे यहाँ पे ओपन हुआ है. बायर्स ऊपर ले जाते हैं सेलर्स नीचे की तरफ ले जाते हैं. तो इसे रीड करते हैं प्राइस ओपन हुआ सेलर्स ने अटेम्प्ट किया नीचे लेके आने की पूरा यहाँ तक लेके आए एंड देन बायर्स केम वेरी स्ट्रांगली इन द सीन. ये ऊपर ले गए और प्राइस को यहाँ ऊपर तक ले आए. फिर सेलर से स्ट्रांग हुए और वो इसे नीचे लेके आए. एक ये तरीका है इसे रीड करने का. कैंडल स्टिक अगर बेरिश है तो कैसे होगा. नीचे के ऊपर यहाँ ओपन हुआ सेलर्स इसे फाइनली यहाँ पे क्लोज किए. बायर्स ने एफोर्ड किया ऊपर ले जाने की यहाँ तक हाईएस्ट ये था. सेलर्स उसे स्ट्रांगली नीचे लेके आए यहाँ तक और फिर फाइनली वो बायर्स फिर से इमर्ज हुए और उन्होंने यहाँ पे क्लोज किया. तो आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं ये कैंडल हुआ और ये जो इसके विक्स हैं दीज विक्स आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमर्जेंस ऑफ द अपोजिट पार्टी. बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी दोनों रिप्रेजेंट करता है और वो काफी स्ट्रांग थी. ऊपर की तरफ अगर बाइंग तो उतनी ही स्ट्रांग सेलिंग थी. नीचे की तरफ अगर सेलिंग स्ट्रांग थी तो उतनी स्ट्रांग बाइंग थी. ऊपर की तरफ बाइंग स्ट्रांग थी नीचे की तरफ आना और फिर नीचे की तरफ जाके फिर ऊपर की तरफ आना. ये कहीं ना कहीं इनडिसीजन को रिप्रेजेंट करता है कि बायर्स और सेलर्स दोनों मार्केट में इक्वली स्ट्रांग हैं. तो अगर दोनों इक्वली स्ट्रांग हैं तो क्या होगा. नेचुरली हमें नहीं पता है कि अगला कैंडल किस तरीके का बन सकता है. अगर हमारी बाइंग एक्टिविटी भी स्ट्रांग है और सेलिंग एक्टिविटी भी स्ट्रांग है तो नेचुरली नेक्स्ट कैंडल पे विच वन वुड बी डोमिनेटिंग ये हम कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते हैं. मारूबोजू में ये था कि वो एक ट्रेंड का रिप्रेजेंटेशन था. वो स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता था जहां से ओपन हुआ और जहां पे क्लोज हुआ वो दोनों एक्सट्रीम एंड्स हुआ करते थे और वो स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करते थे कि पूरी बाइंग एक्टिविटी थी या पूरी सेलिंग एक्टिविटी थी. लेकिन स्पिनिंग टॉप रिप्रेजेंट्स इनडिसीजन इन द मार्केट. अब जब आपको इस तरीके का स्पिनिंग टॉप मार्केट में दिखे तो एज अ रिटेल पार्टिसिपेंट आपको क्या करना है. आपको मार्केट से दूर रहना है. बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन आप नेक्स्ट कैंडल के फॉर्मेशन का वेट करेंगे कि अगला कैंडल आपको किस तरीके का मैसेज कम्युनिकेट करता है. राइट. सो इनडिसीजन और अनसर्टेनिटी रिप्रेजेंट करता है. अब स्पिनिंग टॉप के वेरिएंट्स हो सकते हैं. वेरिएंट्स का मतलब ये कि उसकी बॉडी बहुत छोटी सी हो सकती है एकदम छोटी सी इन कंपैरिजन टू इट्स शैडो. एकदम छोटी नेग्लिजिबल बॉडी जहां पे ओपन हुआ वहीं क्लोज हुआ. दैट इज दैट इज कॉल्ड एज दोजी. आप टीवी पे एनालिस्ट आते हैं न्यूज चैनल्स में वो कई कहते हैं ना कि दोजी का फॉर्मेशन हुआ है. दोजी का फॉर्मेशन रिप्रेजेंट्स इनडिसीजन इन द मार्केट. एंड देन वी हैव द स्पिनिंग टॉप. स्पिनिंग टॉप जो हमने अभी डिस्कस किया. एंड द थर्ड वन इज द हाई वेव. हाई वेव जो है वो रिलेटिवली बड़ी बॉडी है बट उसके विक्स भी जो हैं वो भी बड़े हैं. तो तीन इसके वेरिएंट्स हैं दोजी स्पिनिंग टॉप और हाई वेव. बट ऑल थ्री आर कम्युनिकेटिंग द सेम मैसेज दैट इज अनसर्टेनिटी इन द मार्केट. और जब भी आप इस तरीके के कैंडल्स का फॉर्मेशन चार्ट्स में देखिए तो एज अ रिटेल पार्टिसिपेंट आप उससे दूर रहिए. आप उस समय डिसीजन मत लीजिए. आप पार्टिसिपेट मत करिए. यू वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल टू फॉर्म जस्ट फॉर द वैलिडेशन की कौन सी पार्टी डोमिनेट कर रही है. बाइंग एक्टिविटी डोमिनेट करने वाली है या सेलिंग एक्टिविटी
डोमिनेट करने वाली है। तो लेट्स डू वन थिंग, चार्ट्स पे चलते हैं और समझते हैं कि किस तरीके के ये पैटर्न्स दिखते हैं। तो हम अपने इस सेक्शन को एनालाइज करते हैं। इफ वी एनालाइज दिस सेक्शन, व्हाट यू वुड नोटिस इज, मेरा कैंडल्स नीचे की तरफ आ रहे थे, एक्टिविटी नीचे की तरफ हो रही थी, दो कैंडल्स ऊपर की तरफ बने, एंड देन फाइनली दिस कैंडल इज गेटिंग फॉर्म्ड। दिस कैंडल इज नथिंग एल्स बट अ स्पिनिंग टॉप। आप देखिए इसका विक भी नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ भी विक है, दोनों लगभग लगभग बराबर हैं, और ये मार्केट में इनडिसीजन को रिप्रेजेंट करता है। इनडिसीजन का मतलब ये नहीं कि बेयरिश ट्रेंड है तो इट वुड गो अप या इट वुड गो डाउन। इनडिसीजन का मतलब ये कि यू बी प्रिपेयर्ड फॉर आइदर ऑफ द मूव्स, ये ऊपर भी जा सकता है और ये नीचे की तरफ जा सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी क्या कहते हैं, एक दोजी का एक स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन है। यहाँ देखिए और आइडेंटिफाई करते हैं, ये तो सारे छोटे बॉडी कैंडल्स हैं। ये एक तरीके का स्पिनिंग टॉप है, दोजी है, ये दोजी है। तो जब भी आप दोजी, स्पिनिंग टॉप, हाई वेव, इस तरीके के कैंडल्स देखें, तो एज अ रिटेल पार्टिसिपेंट वी हैव टू मेक श्योर दैट वी डू नॉट पार्टिसिपेट इन दैट मूव। हम ना नेक्स्ट कैंडल के फॉर्मेशन का वेट करें फॉर वैलिडेशन की आगे क्या हो सकता है। या अगर मान लीजिए आपने कहीं पोजीशन ले रखी है, पहले से आपने खरीद रखा है यहाँ पे कहीं, और आप ऊपर, दिस इज हाउ योर प्राइस हैज ऑलरेडी रिएक्टेड, एंड देन यू स्टार्ट सीइंग फॉर्मेशन ऑफ दोजीज एंड देन स्पिनिंग टॉप्स, यू बिकम कॉशियस। आप नीचे के मूव के लिए भी प्रिपेयर्ड रहिए अपने प्रॉफिट को बुक करने के लिए। इन फॉर्मेशन का मतलब ये नहीं कि आप अपनी पोजीशन को क्लोज कर दीजिए, बट आप कॉशियस रहिए, वॉचफुल रहिए कि ऐसा तो नहीं कि प्राइस नीचे की तरफ अब रिवर्ट करने लगा है। So this is what I wanted to cover in today's chapter. I'll be coming back with the next one pretty quickly. Thank you so much.